फॉलोइंग द कन्वेंशंस ऑफ द राइटिंग ऑफ द एपिक। पहले तो मैंने आपको बताया कि ये क्लासिकल फॉलोअर था, जो राइटिंग है क्लासिकल के, वो क्लासिकल बिलीव रखता है। न्यू क्लासिकल राइटर जो थे वो ये कहते थे कि एंशिएंट ग्रीक्स जो थे वो बेस्ट फिट थे नेचर को कॉपी करने में। तो उन्होंने जो नेचर को कॉपी किया हमको हू बहू वैसे ही लिटरेचर को दिखाएंगे, रूल्स को, रेगुलेशन को, ऑब्जेक्टिविटी को, और उनकी जितने भी असूल वज़ा करदा थे लिटरेचर से, वो उन्होंने फॉलो करने की कोशिश की। इट्स ओके। फील्डिंग डिफेंस ऑफ द जोसेफ एंड्रयू एज द मॉक एपिक, यानी कॉमिक एपिक इन प्रोज। अगर देखा जाए तो जोनाथन स्विफ्ट ने जो लिखा था वो था मॉक यूटोपिया। यूटोपियन वर्ड दिखाई थी जोनाथन स्विफ्ट ने। उसने 4 जो ट्रैवल दिखाए थे आपको, लिलीपुश और ब्राबडिंगनेग और लपुटा, और उसके बाद उसने होनम्स की जो जर्नी दिखाई आपको, 4 वॉयज थे। अब उसी एज का ये राइटर है, उसने तो आपको मॉक यूटोपिया, एक मॉक एपिक जो उसने लिखी थी, लेकिन ये कहता है कॉमिक एपिक इन प्रोज है। अब कॉमिक एपिक में क्या फर्क है? कॉमिक एपिक एक तो मतलब रियल होगी, रियल लाइफ होगी, लॉन्ग होगी, पोएम की तरह एक लॉन्ग, वो कहता है लॉन्ग एपिक प्रोज है। प्रोज का मतलब होता है जो बगैर मेट्रिकल लैंग्वेज में लिखा जाए, ठीक है। फिर वो कहता है कि ये क्या होगी, इसके अंदर भी बैटल भी होगी, क्योंकि ये एपिक है। सिंस इट्स एपिक इट देयर विल बी बैटल। तो आपने देखा कि एक बड़ी एक मॉक किस्म की, एक कॉमिक किस्म की एपिक, इसके एक फाइट का आपको, वो कुत्तों की एपिक, बेयर हंटिंग, ठीक है, हाउंड्स और वो जो डॉग्स का आपस में आना, स्क्वायर का आना, फिर वो उसका इब्राहिम एडम का लड़ना और जोसेफ का उसको छुड़वाना, फैनी को रेप करने की कोशिश करना, उसको न्यूड करके डिच में फेंक देना। तो ये सारी जो अंदर फाइट दिखाई गई है वो कॉमिक किस्म की एपिक है ये। और फिर लाइफ लाइक होगा, कॉमिक एपिक क्या होगी? लाइफ लाइक। लेकिन वो हमने क्या देखा, वो एक मॉक एपिक थी। बट हियर इज अ कॉमिक एपिक इन प्रोज। लंबी होगी, रियल लाइफ होगी, यूटोपियन सी एक मॉक किस्म की, कॉमिक किस्म की एपिक की फाइट होगी उसकी तरह। और इसी तरह यानी उसमें सुपरनेचुरल मशीनरी दिखाई जाती है वैसे मॉक एपिक के अंदर। तो इसके अंदर उसने कौन सी एपिक दिखाई, कौन सी, वो डॉग्स का आना, हेयर हंटिंग दिखाना, स्क्वायर का आना, उनका फाइट करना, ठीक है। ये इस तरह की चीज़ें जो है इसके अंदर दिखाई जाती हैं। तो ये है लॉन्ग एपिक प्रोज। उसने कहा कि मेरी जो पोएम है वो कॉमिक एपिक इन प्रोज है, और मैं ये नया योनरा जो है, लिटरेरी योनरा इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। ये उसकी थीरी थी, इसको कहते हैं, ये किसकी? फील्डिंग की थीरी है अबाउट नावल। उसने कहा जी मैंने ये न्यू योनरा जो है इंट्रोड्यूस करवाया है लिटरेचर में, और इसे कहते हैं कॉमिक एपिक इन प्रोज। और मैं फॉलोअर हूँ किसका? अरिस्टोटल का। अरिस्टोटल ने जैसे कहा था उसका इंट्रो होना चाहिए, उसका मिड होना चाहिए, ठीक है, और फिर उसका एंड होना चाहिए। और उसने क्या बताया था कि इंट्रोडक्शन ऐसा कि उसका पता चले कि इससे पहले कुछ नहीं था, मिड ऐसा कि वो खुद बताए कि कोई एंड आ रहा है, और एंड ऐसा हो, अरिस्टोटल ने कहा कि इसके बाद पता चले कि इसके बाद कुछ नहीं है, यानी इस तरह सम अप करें, नावल लिखें। फील्डिंग फॉलोड ऑल द कन्वेंशन फॉर द राइटिंग एन एपिक। हाँ जी, अरिस्टोटल ने क्या बताया कि उसका एक इंट्रो हो, ठीक है, उसका मिड हो, उसका एंड हो, ये उसने अरिस्टोटल ने बताया था। और फिर उसने ये भी बताया आपको कि एपिक जो है उसके अंदर एक पेरिपिटिया हो, रिवर्सल ऑफ सिचुएशन हो, कि सिचुएशन बदल जाए, हीरो जो है वो एक किंग से बैगर बन जाए, सिचुएशन बदल गई, और फिर क्या हो, रिवर्सल ऑफ सिचुएशन के साथ क्या हो कि नॉलेज भी आ जाए, ट्रूथ का भी पता चल जाए, सिचुएशन बदल जाए और नॉलेज भी गेन कर ले, सियाना हो जाए हीरो। तो इसके अंदर रिवर्स पेरिपिटिया भी होता है, रिवर्सल ऑफ सिचुएशन भी आती है, और वो नॉलेज भी गेन कर लेता है हीरो, या जब वो सफ़र करता है। तो इसके अंदर भी हमने देखा कि समथिंग इज़ हैपनिंग लाइक दैट, सिचुएशन बदल रही है, सिचुएशन वो किससे किसका बेटा निकल आया, सिचुएशन चेंज हो रही है। ये सारी उसने अरिस्टोटल से लिया। उसने कहा मैंने उसको फॉलो किया है और मैंने एक न्यू योनरा जो है वो लिटरेचर का इंट्रोड्यूस करवाया है। ये भी फील्डिंग की अपनी थ्योरी में आता है, इसलिए इसे कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश नावल, फादर ऑफ
इंग्लिश नावल, जबकि उसके दौर के मैंने नावलिस्ट आपको बताए, मैंने रिचर्डसन का बताया, डैनियल डेफो का बताया, इस तरह के बहुत सारे राइटर्स उस वक्त मौजूद थे, बट ही इज अ डिस्टिंग्विश्ड वन. व्हाई इज डिस्टिंग्विश्ड वन? बिकॉज ही हैज इंट्रोड्यूस्ड यू द कंसेप्ट ऑफ न्यू genre. He says that I have introduced new concept of novel and this concept is known as comic epic in prose. आगे आए, तीसरा पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन द कॉमिक एंड द सीरियस एपिक. कहता है कॉमिक एपिक और सीरियस एपिक में फर्क होता है. सीरियस एपिक जो है वो क्या होती है, वो एक सीरियस इशू और एक ग्रैंड इशू और एक सीरियस इशू होता है, उसमें ग्रैंड सब्जेक्ट होता है और वो सीरियस लोगों के एक्ट को कॉपी करता है. यानी वो इमिटेशन किसकी होती है, जैसे उसने कहा था कि एपिक इज इमिटेशन ऑफ सीरियस पीपल, सीरियस लोग, सीरियस ग्रैंड सब्जेक्ट, लॉफ्टी सब्जेक्ट, ग्रैंड सब्जेक्ट. ब्रिटन ने ऐसी एपिक लिखी ना, ग्रैंड है, यूनिवर्सल है. तो सीरियस एपिक होती है, ग्रैंड होती है, यूनिवर्सल होती है, करैक्टर सीरियस होते हैं, सब कुछ सीरियस चल रहा होता है और उसके अंदर एक उसका अपना एक टॉपिक होता है यूनिवर्सल. लेकिन जो कॉमिक होगा वो क्या होगा, ट्रिवियल लोग होंगे, ट्रिवियल और फ्रीवलस लोग. हाँ जी, ट्रिवियल पीपल कैसे लोग होते हैं, आम से लोग. आम लोग कौन आम है जी, देखें जी एंड जोसेफ जो है वो भी एक आम सा शक्ल है, फूटमैन है ना लेडी बूबी का. तो लेडी बूबी कैसी है दिखाई गई है, स्लिप स्लोप कैसी दिखाई गई है, देखें ज़रा. हाँ, विल्सन कैसा दिखाया गया है कि वो एक नॉन सीरियस बंदा हुआ करता था, कोई काम नहीं करता था. उसने फिर वो अपनी टेल सुनाता है ना कि मेरे पास कुछ नहीं था, फिर मैंने टिकट खरीदी, टिकट खरीदने के बाद मैं जेल में चला गया. वो जेल में मुझे उस बंदे ने जिसने वो टिकट खरीदी थी उसका इनाम निकल आया, उसकी बेटी को तरस आया, उसने मुझसे शादी कर ली और इस तरह मैं एक कंट्री साइड में आके आबाद हो गया, मेरा एक बच्चा गुम हो गया, उसका नाम जोसेफ या वो कुछ बताता है, उसके ऊपर एक स्ट्रॉबेरी का साइन बना हुआ है, तो वो जोसेफ निकलता है. सो दीज आर द टेल्स एंड द कॉमिक एंड नॉन सीरियस एंड ट्रिवियल्स एंड कॉमन पीपल, कॉमन फोक की टेल्स हैं. तो ये फर्क है, सीरियस और कॉमिक एपिक में फर्क होता है. सीरियस एपिक क्या होगी, जिसमें सीरियस, जैसे मिल्टन का सब्जेक्ट है, जैसे ओडिसी है, जैसे इलियड है, जैसे विर्जिल की अनीड है, होमर की ओडिसी है. तो इस तरह के जो टॉपिक होते हैं सीरियस, ग्रैंड, यूनिवर्सल, These are called serious epic, while comic epic में आम लोग होते हैं, ट्रिवियस लोग होते हैं, ट्रिवियल वर्क कर रहे हैं, ट्रिवियल एक्टिविटी कर रहे हैं. लेडी बूबी की मिसाल दे सकते हैं, स्लिप स्लोप की मिसाल दे सकते हैं, बैटी की मिसाल दे सकते हैं, जोसेफ की मिसाल दे सकते हैं, अब्राहम एडम की मिसाल दे सकते हैं, स्क्वायर की मिसाल दे सकते हैं. आप रेस्ट ऑफ कैरेक्टर ड्यूड डेपर की मिसाल दे सकते हैं, एक एडवोकेट की मिसाल दे सकते हैं. आप उसमें बैटी की मिसाल दे सकते हैं, मिस्टर टाउवस की मिसाल दे सकते हैं, मिसेज एंड मिसेज टाउवस की मिसाल दे सकते हैं. किस तरह के करैक्टर हैं, देयर आर द ट्रिवियल करैक्टर. वो सारे ट्रिवियल करैक्टर हैं, वो सारे आम करैक्टर हैं, आम फोक हैं. तो कॉमिक एपिक आम लोगों की होगी, जबकि सीरियस जो है वो यूनिवर्सल होगी, वो सीरियस होगी, वो ग्रैंड लोगों की होगी, वो लॉफ्टी सब्जेक्ट रखेगी. होप यू गॉट द पॉइंट. आगे हमारे पास एक और है कि कॉमिक एपिक डिफर फ्रॉम द हीरोइक रोमांस. और ये हीरोइक जो रोमांसेस लिखे जाते थे, मैंने बताया कि जो ड्राइडन की एज थी, जो कैरोलिन एज थी, कवेलियर पोइट मौजूद थे, रोमांसेस लिखते थे. ठीक है, रोमांसेस लिखते थे, पेस्टोरल लिखते थे, ट्रेजेडीज लिखते थे, कॉमेडी लिखते थे, ड्रामास होते थे, प्ले होते थे, सब कुछ हो रहा था. और रोमांसेस जो हैं वो, आपने रोमांसेस की मिसाल आप ऐसे ले रहे, अगर आपने द टेम्पेस्ट पढ़ा है तो वो एक रोमांस है. द टेम्पेस्ट पढ़ा आपने, द विंटर टेल पढ़ा. सो दीज आर द रोमांसेस. इस तरह के रोमांसेस होते हैं, लव अफेयर दिखाए जाते हैं उसके. तो ये कहता है कि ये उससे भी डिफरेंट है, ये लाइफ लाइक. आप जरा मुझे टेम्पेस्ट का बताएं. द टेम्पेस्ट के अंदर सुपर नेचुरल बंदे ऐसे दिखाए गए हैं, सुपर इस तरह की दुनिया आपने कहीं देखी है कि एक प्रॉस्पेरो हो, ब्लैक मैजिक करे, ठीक है, वहाँ पे उसकी बेटी चली जाए जजीरे पे और जजीरे पे वो किसी को वहाँ पे तूफान ले आए. तो वो एक बिल्कुल अननेचुरल सी वर्ड है. इट इज़ नॉट नेचुरल, बट हियर सी देयर इज नो अननेचुरल वर्ड. द पीपल आर जस्ट लाइक यू.
ये कोई सुपरनेचुरल तो नहीं है, कोई घोस्ट नहीं है, कोई जिन नहीं है, कोई विचेस नहीं है। ये लोग जो लेडी बूबी है, जो आपके सामने स्लिप स्लॉप है, जो आपके सामने अब्राहम एडम है, जो आपके सामने जोसेफ एंड्री हो, या आपके सामने डिफरेंट कैरेक्टर हैं, दे आर लाइफ लाइक, दे आर लिविंग लाइक इन दिस वर्ल्ड। दे आर नॉट लाइक द टेम्पस्ट वर्ल्ड, दे आर नॉट लाइक द विंटर टेल। ना तो विंटर टेल की तरह है, ना उसकी तरह है। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन रोमांसेस एंड कॉमिक एपिक प्रोज। आप इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं, विंटर टेल को करें, द टेम्पस्ट को करें, आप यहाँ पे सॉलिड एक बात बता सकते हैं। विंटर टेल रोमांसेस है और द टेम्पेस्ट। लेकिन ये अगर इसको इनसे कंपेयर करते हैं तो ये बड़ी इसमें अननेचुरल वर्ल्ड दिखाई जाती है, सुपर नेचुरल वर्ल्ड दिखाई जाती है, जो कि इस दुनिया में मौजूद नहीं है, बट इट इज़ अ रियल लाइफ सिचुएशन। फील्डिंग ने आपको